आज की कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का मोहन की ईमानदारी पर आधारित है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। वह साधारण कपड़े पहनता था। उसकी झोपड़ी पुरानी और टूटी फूटी थी और उसका परिवार बड़ी कठिनाई से अपना गुजारा करता था। मोहन के माता पिता ने भले ही उसे ढेर सारी संपत्ति नहीं दी हो, लेकिन उन्होंने उसे एक अनमोल शिक्षा दी थी, ईमानदारी और सच्चाई की। मोहन के मन में यह बात घर कर गई थी कि भले ही जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न हो, हमेशा ईमानदारी से काम लेना चाहिए और मेहनत से अपना रास्ता बनाना चाहिए। गांव में सभी लोग मोहन की सादगी और सच्चाई की तारीफ करते थे। उसकी एक आदत थी कि वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहता था। गांव के लोग जब भी किसी परेशानी में होते, वे मोहन के पास जाते और मोहन अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनकी मदद करता था। उसकी ईमानदारी इतनी प्रसिद्ध थी कि लोग उस पर आंख बंद करके विश्वास करते थे। लेकिन मोहन के जीवन में आर्थिक स्थिति कभी सुधर नहीं पाई, जिससे वह अक्सर परेशान रहता था। एक दिन मोहन अपने रोजमर्रा के कामों के बाद गांव के पास के जंगल से होकर घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था और चारों ओर पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। मोहन ने उत्सुकता से उस ओर देखा और पाया कि वह एक छोटी सी थैली थी जो आधी मिट्टी में धंसी हुई थी। उसने थैली को उठाया और उसे खोलकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। वह थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। मोहन कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया। उसकी पहली प्रतिक्रिया खुशी की थी। इतने सारे सोने के सिक्के देखकर उसे लगा कि उसकी गरीबी के दिन अब खत्म हो सकते हैं। वह इस धन से अपने परिवार के लिए अच्छे कपड़े खरीद सकता था, अपने घर को ठीक कर सकता था और एक बेहतर जीवन जी सकता था। लेकिन फिर उसके मन में उसके माता पिता की सिखाई हुई बातें आईं। उन्होंने उसे हमेशा सिखाया था कि जो तुम्हारा नहीं है उसे लेना गलत है। मोहन ने चारों ओर देखा। शायद किसी ने यह थैली गिराई हो और वह पास ही हो, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। उसने थोड़ी देर सोचने के बाद निर्णय लिया कि यह थैली उसकी नहीं है और उसे इसे उसके असली मालिक को लौटाना चाहिए। मोहन के मन में थोड़ी उलझन जरूर थी, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे सही निर्णय लेने में मदद की। वह थैली लेकर सीधे गांव के प्रधान के पास पहुंचा। प्रधान गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति था और लोग उसकी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए उसकी प्रशंसा करते थे। मोहन ने प्रधान को थैली दिखाते हुए कहा, प्रधान जी, मुझे यह थैली जंगल में मिली है। इसमें सोने के सिक्के हैं। मुझे यकीन है कि यह किसी की गिरी हुई होगी और मैं चाहता हूं कि इसे इसके असली मालिक को लौटा दिया जाए। प्रधान ने मोहन की बात सुनी और उसकी ईमानदारी की सराहना की। उन्होंने कहा, मोहन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। ऐसे समय में जब लोग छोटी छोटी चीजों के लिए भी बेईमानी कर सकते हैं, तुमने सच्चाई और ईमानदारी को चुना। मैं इस थैली के बारे में गांव में घोषणा करूंगा। अगर कोई इसे लेने आता है और सही ढंग से इसे पहचान लेता है तो हम उसे लौटा देंगे। अगर एक हफ्ते के भीतर कोई इसे लेने नहीं आया तो यह थैली तुम्हारी हो जाएगी। मोहन ने प्रधान की बात मान ली और थैली प्रधान के पास छोड़कर वापस घर चला गया। लेकिन अगले कुछ दिन उसके लिए काफी मुश्किल थे। वह इस सोच में डूबा रहता कि अगर कोई इस थैली को लेने नहीं आया तो क्या वह इसे रख लेगा, क्या यह उसकी गरीबी को खत्म कर सकेगी। लेकिन उसके दिल में ईमानदारी और सच्चाई की जो शिक्षा थी, वह उसे किसी भी तरह की बेईमानी से दूर रखती थी। पूरा एक हफ्ता बीत गया, लेकिन कोई भी व्यक्ति थैली के बारे में पूछने नहीं आया। प्रधान ने गांव में कई बार घोषणा की, लेकिन थैली का असली मालिक नहीं मिला। 7वें दिन प्रधान ने मोहन को बुलाया और कहा, मोहन, अब यह थैली तुम्हारी है। तुमने अपना कर्तव्य पूरा किया और अब तुम इस धन को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग कर सकते हो। मोहन को यह सुनकर बहुत खुशी हुई, लेकिन उसके मन में अब भी यह विचार था कि इस धन का उपयोग सही तरीके से कैसे किया जाए। उसने तुरंत कोई बेकार का खर्चा करने के बजाय समझदारी से निर्णय लिया कि वह इस धन का उपयोग एक छोटी सी दुकान खोलने में करेगा। उसने गांव के पास एक छोटी दुकान खोली जिसमें वह रोजमर्रा की चीजें बेचने लगा। उसकी दुकान धीरे धीरे चलने लगी और उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण गांव के लोग उसकी दुकान से ही सामान खरीदने लगे। कुछ ही महीनों में मोहन की दुकान चल पड़ी और उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। उसने अपनी ईमानदारी और मेहनत से अपना जीवन संवार लिया था। अब वह न केवल खुद के लिए बल्कि गांव के और लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गया था। उसकी सफलता की कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देने लगे। गांव के प्रधान ने भी मोहन की सफलता को देखकर उसकी तारीफ की और गांव के अन्य युवाओं को भी ईमानदारी और मेहनत का महत्व समझाया। मोहन का जीवन अब पहले से काफी बेहतर हो चुका था, लेकिन उसने अपनी सादगी और ईमानदारी को कभी नहीं छोड़ा। उसने अपने परिवार को भी अच्छी सुविधाएं दी, लेकिन कभी अहंकार नहीं किया।
मोहन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि भले ही परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता अपनाते हैं तो सफलता अपने आप हमारे पास आ जाती है। मोहन ने अपनी गरीबी को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और ईमानदारी की ताकत से उसने अपने जीवन को बदल दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता हमें सही मंजिल तक पहुंचाता है। मोहन की तरह हमें भी हर परिस्थिति में ईमानदारी को महत्व देना चाहिए, क्योंकि अंत में वही हमारी असली पहचान और सफलता का आधार बनती है। अगर आप लोगों को आज की यह वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।